नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सड़क बनी, सड़क धसी, फिर बनी, फिर धसी। भाई ये सड़क है या योयो? एक कंपनी है जो सड़क बनाती है, गड्ढा हो जाता है, कंपनी को फिर ठेका मिलता है, फिर गड्ढा हो जाता है और सरकार कहती है अगली बार पक्का ठीक बनेगी। क्या ये लूप है? आज बात करेंगे उस एक्सप्रेसवे की जिस पर गाड़ियां कम, सवाल ज्यादा दौड़ते हैं। तो कहानी है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की और इसे बनाने वाली कंपनी है PNC इंफ्राटेक लिमिटेड। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी का कनेक्शन भाजपा के राज्यसभा सांसद नवीन जैन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ये कंपनी नवीन जैन के भाई प्रदीप जैन की है और मजेदार बात यह है कि कंपनी के नाम जो PNC है वो असल में 3 भाइयों प्रवीण, नवीन और चक्रेश जैन के नाम का शॉर्ट फॉर्म बताया जाता है। यानी घर की कंपनी, घर के भाई और घर जैसा भरोसा, चाहे सड़क टिके या न टिके। रिपोर्ट बताती है कि 2024 के अपने चुनावी एफिडेविट में नवीन जैन ने खुद PNC इंफ्राटेक में अपनी हिस्सेदारी और करोड़ों के शेयरों की जानकारी सार्वजनिक की थी। बाद में सक्रिय राजनीति में आने के बाद उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से दूरी बना ली और परिवार के बाकी सदस्यों ने कमान संभाली। अब सवाल ये उठता है, दूरी कागजों में है या असल जमीन पर भी? और कहानी यही नहीं रुकती। आरोप है कि यही कंपनी एक घूसखोरी के मामले में भी इसका नाम आ चुका है, जिसके बाद कंपनी पर 1 साल का बैन भी लगाया गया था जो बाद में हटा लिया गया। उस केस में कंपनी से जुड़े योगेश जैन का नाम सामने आया था और जैसे इतना ही काफी न हो, उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के मामले में इस कंपनी पर करीब 104 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यानी सड़क कम बने, जुर्माने ज्यादा भरे, हिसाब तो उल्टा हो गया। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2016 नवंबर का महीना, तब सूबे में अखिलेश यादव सरकार थी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के आगरा फिरोजाबाद स्ट्रेच का लोकार्पण हुआ था। इस स्ट्रेच को बनाने का जिम्मा भी PNC इंफ्राटेक के पास ही था और दिलचस्प इत्तेफाक ये कि नवीन जैन कभी आगरा के मेयर भी रह चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोकार्पण के बाद सिर्फ 2 साल में यह एक्सप्रेसवे 8 बार धंसा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अधूरा छोड़ दिया गया था। बारिश का पानी सीधे अंडरपास और खेतों में भरता देखा गया। सरकारी एजेंसी RITES ने ऑडिट किया और खबरों के मुताबिक उसमें पाया गया कि पानी की निकासी के लिए मानकों से छोटे पाइप लगाए गए थे, जिससे सड़क के नीचे कटाव हो गया। सर्विस रोड की ड्रेन भी न ठीक लंबी थी, न चौड़ी, न गहरी। यानी इंजीनियरिंग शब्द सिर्फ कागज पर था, जमीन पर तो जैसे अंदाजे से काम हुआ हो। सुझाव भी दिए गए, अधिकारियों को बताया गया और रिपोर्ट कहती है कि उन पर कोई ठोस कार्रवाई होते नहीं देखा गया। तो सवाल ये है, 2016 का सबक 2024-25 के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे तक पहुँचते पहुँचते भूल कैसे गया? अब असली ट्विस्ट सुनिए। जिस वक्त कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कंपनी के काम की जांच चल रही थी, ठीक उसी दौरान रिपोर्ट के मुताबिक PNC इंफ्राटेक को NHAI से करीब 3,483 करोड़ रुपए के 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट और मिल गए। एक बाराबंकी से मुस्तफाबाद 4 लेन हाईवे करीब 1,728 करोड़ रुपए और दूसरा मुस्तफाबाद से बिस्वा 4 लेन हाईवे करीब 1,755 करोड़। ये दोनों प्रोजेक्ट NH 927 पर है, जो बाराबंकी से बहराइच के रास्ते नेपालगंज बॉर्डर तक जाता है। अब आप सोचिए, एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ 3,483 करोड़ का इनाम। ये तो वैसा ही है जैसे एग्जाम में नकल पकड़ी जाए और टीचर अगली क्लास में मॉनिटर बना दे। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे के धंसने की जांच में NHAI ने अपने ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटा दिया। थर्ड पार्टी सुपरविजन में शामिल एक इंजीनियर को 2 साल के लिए किसी भी NHAI या सड़क मंत्रालय के काम से डिबार किया गया और सड़क परिवहन मंत्रालय को PNC इंफ्राटेक के काम की गुणवत्ता को लेकर पत्र भी भेजा गया है। यानी कार्रवाई शुरू तो हुई, पर आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको बताते भी रहेंगे। अब चलते हैं गोरखपुर, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची और वही मंच से यूनिवर्सिटी की कमियां गिनानी शुरू कर दी कि 9 छात्रावासों में से गर्ल हॉस्टल में मेस चलती है पर बॉयज हॉस्टल में नहीं,
जिस वजह से छात्र बाहर से टिफिन मंगवाते हैं। राज्यपाल ने खुद किचन में जाकर खाने का डब्बा खोला, तेल की क्वालिटी पर सवाल उठाए और फूड सैंपल लेने के लिए निर्देश दे दिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सैंपल बदले जाने के डर से खुद लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराएंगी। इसी दौरान मांस बिक्री और सावन के महीने को लेकर दिए गए उनके एक बयान पर विवाद भी खड़ा हुआ, जिसके बाद उनकी टीम की तरफ से सफाई दी गई कि उनका मकसद भाईचारा बनाए रखना था, किसी की भावना आहत करना नहीं था। तो सड़क धंसे, ठेके मिले, जुर्माने लगे, फिर भी कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि कहते हैं, रास्ता वही सही है जो चलने से पहले धंसे नहीं, चलते वक्त धंसे तो और भी अफसोस की बात है। इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार सड़क भी टिके और सवाल भी टिके। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देखते रहिए न्यूज मिनट सिर्फ 7 टीवी पर। नमस्कार।